तो जय हिंद दोस्तों। और 1 फरवरी की जो है सेकंड शिफ्ट छूट चुकी है और भैया बैठे हैं साथ में। जैसे हमने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि भैया जाएंगे, और भैया का आरडब्ल्यू पे बहुत अच्छा स्कोर रहता था, और भैया प्रॉपर कानपुर के हैं और बहुत हेल्प की है इन्होंने हमारी। तो भैया बताएं पहले तो एग्जाम के लेवल में कोई चेंज देखा गया? कोई चेंज नहीं अपने सबसे पहले यही सवाल रहता है कि कोई चेंज देखा गया? भाई, कोई चेंज नहीं था। एग्जाम लेवल पे वो वही है जो आप करवा रहे थे अभी तक, पूरा वही ऐसे ही था एग्जाम। कितने अटेम्प्ट कराया? भाई 71। और हम आपको बता देना, जब ये हमसे मिले 2-3 घंटे पहले हमने पहले ही बोला था, इनके साथ वाले भैया भी खड़े हैं, कि आप 70 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ। तो बोला था हमने जी भाई, बोला था। क्योंकि इनका आरडब्ल्यू का आप एक बार इनके मॉक टेस्ट का स्कोर देख लोगे ना तो आपको भी विश्वास हो जाएगा, क्योंकि भाई बहुत मेहनत है और एज आखिरी बार है, तो आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत की होगी। सबसे पहले आते हैं अपन जीके जीएस पे। जीके जीएस कैसा पूछा जा रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं? जीके जीएस भाई आज तो पंचवार्षिक योजना नहीं पूछी गई थी। हाँ। बिल्कुल। हाँ। और जीएस अच्छी थी जो है, तो ही है। कौन कौन से क्वेश्चन थे? जीएस में वो इंग्लैंड में, सॉरी लंदन में कोई किया था स्थापना वगैरह। ऐसे था। हाँ। और था जीएस में क्या था, हाँ अनुच्छेद 1 था, संघ राज्य का। हाँ। वो हाँ। और क्या था, भैया भी दे आए, ये बैठो। और जीएस में ऐसा ही था, थोड़ा याद कम। तुम्हें कितने याद हैं जीके जीएस के? हमारे को 50% याद हैं। जीके जीएस के क्वेश्चन बताओ तुम्हें, तो कितने याद है? 50%। अरे तो बताओ ना, तो कौन कौन से? ऐसे नहीं बता पाएंगे। अब ये भी नहीं बता पाए। बिहार का वो था, बिहार महिला साक्षरता दर मतलब साख महल, वो मतलब जनगणना से क्वेश्चन आ रहा है। से एक था जनगणना। और अपना कोई स्वतंत्रता आंदोलन से वगैरह, आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन था कोई? आधुनिक इतिहास से कोई नहीं नहीं था। था। मौर्य साम्राज्य से, वेदों वगैरह से कोई मौर्य क्वेश्चन? साम्राज्य से वेदों वगैरह हिस्ट्री से आज नहीं था। हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं नहीं था। था। तो फिर वेटेज कैसा था जीके जीएस में, करंट अफेयर्स वगैरह? करंट अफेयर्स थी, नॉर्मल थी। करंट अफेयर्स इतना नहीं थी, ये 2 क्वेश्चन थे करंट करंट अफेयर्स अफेयर्स के। के। हाँ। हाँ। और ये बताओ, करंट अफेयर्स के 2 क्वेश्चन थे, नृत्य वगैरह से कोई क्वेश्चन था हाँ, आपके? नृत्य से अरुण डेल का मतलब कहाँ के, भारतनाट्यम की है अरुण डेल। हाँ, वो आप लोगों ने पढ़ा है भाई, आप हमसे बेहतर हैं, इतना हमें नहीं पता रहता, जी। लेकिन आप लोग बता सकते हैं। उसके बाद हो गया नृत्य का। उसके बाद आते हैं अपन, जैसे कि वेदों में नदियों वगैरह के नाम पूछे गए, ऐसे कुछ नहीं, और सत्रिय नृत्य था। सत्रिय नृत्य ये नहीं था, मतलब कि वो किससे संबंधित था, भक्ति आंदोलन से या इसे आंदोलन किससे संबंधित था? देखो, नृत्य के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछे गए, लेकिन कैसा है ना, उनका पूछने का तरीका अलग है, इसलिए बच्चा उसमें फंस रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं पूछा जा रहा है कि भैया बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है। अभी ये तो अभी सबको पता है। अब क्षत्रिय नृत्य तो सबको पता है कि किधर होता है, लेकिन वो उसको घुमा के ही पूछेंगे जो आप ना कर पाए, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो आप फंसोगे। उसके बाद आते हैं अपन जीएस और मैथ में है। अगर हाँ। जीएस थोड़ी मतलब सही है तो मैथ कठिन है, मैथ अगर हार्ड है तो फिर जीएस नॉर्मल है। और मैथ देखो, फर्स्ट शिफ्ट में बहुत कमेंट डले हैं भाई लोगों के। देखो शुभम भाई भी करके आए, उसके बाद विवेक भाई। तो मैथ में कितने अटेम्प्ट कराए? मैथ में हम 18 किए। और हमने पहले ही बोला था कि उनकी शिफ्ट में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे 1 लाइनर, और आपकी शिफ्ट में 1 लाइनर थे 1 क्वेश्चन लाइनर थे। थे। और कितने क्वेश्चन कराए? हम 71 किए पूरे। नहीं, मैथ में। हाँ, मैथ में 18 18 के 18 क्वेश्चन सही हो, बाकी मेंसुरेशन नहीं आता है ना, तो छोड़ दिया। मेंसुरेशन एक क्वेश्चन की एक छोड़ दिए, एक छोड़ घन दिया। वाला। घन वाला छोड़ दिया, वो है अपनी जैसी कंडीशन है मेंसुरेशन में, तो अब बस समझो आप लोग। उसके बाद आते हैं अपन में कौन कौन से सवाल आए। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का था, 40% का था उसमें। हाँ। अर्धवार्षिक करके 20% का अंतर था, निकालना हाँ। था। तो ऐसे था। और एक था कि 2 मतलब कितने वर्ष के लिए इतना चक्रवृद्धि ब्याज, कितने वर्ष पूछा था वर्ष चक्रवृद्धि पूछा ब्याज में। हाँ, वर्ष पूछा था। और सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन? सिंपल इंटरेस्ट का कोई नहीं था, वैसे बस उसी में था जो था। उसी में था। एलसीएम एचसीएफ एलसीएम से हाँ था ना? थोड़ा लेंदी था, लेकिन हो गया था। लेंदी था। उसके बाद अपनी जो संख्या पद्धति से कोई क्वेश्चन था? संख्या पद्धति से बिल्कुल एक क्वेश्चन था। बोर्ड मास से होगा? बड़वास से एक क्वेश्चन था। भिन्न वगैरह का कोई क्वेश्चन था? भिन्न का था एक। भिन्न का था। बड़ी भिन्न कौन सी है? बड़ी भिन्न कौन सी है? सिंपल है। और रेलगाड़ी वाले? रेलगाड़ी का एक क्वेश्चन था। तो जैसे कि सेकंड शिफ्ट में कई लोगों के कमेंट डले थे कि अब जैसे सवाल पूछे जा रहे हैं किस्तों वाले, चोर पुलिस वाले, आपकी किस्तों वाला नहीं था, चोर पुलिस वाला था एक। चोर पुलिस वाला था। बिल्कुल। चलो। और नदी टंकी वाला अपना ये कोई था, नाव धारा टंकी से संबंधित? नाव धारा से नहीं था, नटंकी से था। उससे था 2 क्वेश्चन थे समय कार्य से। समय कार्य से। 2। मतलब टाइम एंड वर्क से वही हो जाता है। हाँ। अगर सिलेबस अगर किसी ने पढ़ा हुआ है तो आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं अपन रीजनिंग पे। रीजनिंग कैसी थी? रीजनिंग तो सिंपल थी भाई। रीजनिंग एकदम सिंपल थी, इसे मतलब सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है ज़्यादा, ऐसे हो जाते थे उसमें। 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े हैं, जैसे वो वाला है सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट। 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। बस। हाँ, एक दक्षिण वो तो मतलब उत्तर का था। ये उत्तर दक्षिण आमने सामने बैठा देते हैं तो उसमें कंफ्यूज, 8 आदमी बैठे थे और गोले में 6 आदमी बैठे थे। उत्तर दक्षिण में आदमी कंफ्यूज हो जाता है आमने सामने में। हाँ, थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन हो जाता है, अगर करो तो हो जाता है। तो दिशा वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कि मतलब एक बच्चा गया राइट हुआ फिर लेफ्ट हुआ, ऐसा कोई क्वेश्चन दिशा वाला क्वेश्चन नहीं था। नहीं था। बिल्कुल। और टाइम कैलेंडर तो शुरुआत से ही नहीं आ रहा है। नहीं, वो तो आ ही नहीं रहा है। मैथ में डीआई भी नहीं आई होगी? मैथ में डीआई नहीं आई। वो इसका मतलब ये सिलेबस में पिछले साल से हट गया तो इस साल भी नहीं आया। बच्चे पिछले साल भी पढ़े थे और इस साल भी पढ़े हैं। डीआई ऐसा कोई नहीं है जो बच्चा नहीं पढ़ा हो जीडी की तैयारी, लेकिन आ नहीं रही है। अच्छा है, जितना पढ़ोगे वो कभी ना कभी तो काम आएगा। उसके बाद बात करते हैं अपन
और कौन कौन से क्वेश्चन थे मैथ में? मैथ में इसी था, 2 क्वेश्चन समय कार्य से थे। हाँ, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन था जो आउट ऑफ सिलेबस हो, आपने कभी पढ़ा ना हो? नहीं, आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन नहीं था। मैथ का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो आउट ऑफ सिलेबस हो, सब पढ़ाया गया सब है। पढ़ा गया है। बिल्कुल। चलो ठीक है। हिंदी पे आते हैं, हिंदी कैसी थी? आरडब्ल्यू पे टेस्ट लगाते थे तो अपन लोग बहुत डरते थे हिंदी को लेके, तो इधर भी वैसा ही डर है कि नहीं है? नहीं, हिंदी थोड़ा कहीं 2-3 को फंसाने वाले थे और था सही था, और वो 5 नंबर को जो आता है गद्यांश, वो तो एकदम आसान था। मतलब और सोच लो 3 लाइन का था 5 में फ्री बस। के नंबर रखता है फ्री के 5 नंबर 5 है। 5, क्योंकि अगर क्वेश्चन का मतलब संख्या कम हुई है ना तो गद्यांश में भी 1-2 पूरा क्वेश्चन। गद्यांश मुझे याद भी है। कौन सा वाला था? ये था कि मतलब बिल्ली कूदी और 1-2 में से एक अंडा गिर गया, टूट गया, तो मतलब माँ दुखी हुई तो माँ मेज पर चढ़ी, एक अंडा बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी गिर के टूट गया। पूरा याद है। और कौन कौन से जो मैथ मतलब हिंदी के जो क्वेश्चन है याद हैं? विलोम शब्द वगैरह, पर्यायवाची शब्द? वही था आकर्षण का विलोम शब्द कौन सा नहीं है, 3-4 दिए थे। देखो हम पहले भी आप लोगों को बोल रहे हैं ना, क्वेश्चन ऐसे 3 लड़के कंफ्यूज भी लगाया है कि है इसमें लगा। तो वही है, हाँ, देखो नहीं देखना है, मेन बात हाँ नहीं देखना है नहीं बस। देखना है। बिल्कुल भाई। वो है। मतलब इसी में जीके जीएस में भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और वो था एक छतरी का भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक। छतरी। मतलब संज्ञा सर्वनाम से एक ही 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और हाँ, संज्ञा से आज एक ही आया था बस एक ही आउट आया। ऑफ सिलेबस। हाँ, पहली शिफ्ट में भी एक ही क्वेश्चन था, मतलब डरने की जरूरत नहीं है हिंदी को बिल्कुल लेके। भाई नहीं। आरडब्ल्यू जैसी हिंदी तो है नहीं। ये बताओ पहले अपन ने पढ़ाई कहाँ से की? आरडब्ल्यूएस पूरा फंसा है भाई, पूरा एग्जाम। आरडब्ल्यू से बिल्कुल। नहीं, और कुछ बच्चे बोलते हैं देखो अपन किसी के बैच से नहीं है, अपने पास एक बहकावे में ना आए भाई, आरडब्ल्यू का पढ़ ले, पूरा पूरा आपने फंस जाएगा किताब just। बुक ली थी आरडब्ल्यू की? बिल्कुल, चारों ली थी मैंने। चारों ली थी, तो आरडब्ल्यू की बुक से कोई फायदा हुआ है? पूरा मैथ वगैरह? मैथ वगैरह पूरी फंसी भाई, मैथ तो उससे ही। मैथ से फंसी है। बिल्कुल भाई। चलो ठीक और चक्रवर्ती क्या उससे कर लो, 2 घंटे जो क्लास पढ़ी है हाँ। दीपक भाटी सर की, उससे पूरा हो जाएगा। चक्रवर्ती आ जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा पूरा। और जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह पे भी टेस्ट लगाते थे? टेक्स्ट बुक में लगाते थे। टेक्स्ट बुक पे कितना स्कोर आता था? उस पे अच्छा टेक्स्ट आता बुक होगा। 137 से 138 ऐसे ही था, 130 प्लस। और आरडब्ल्यू पे? आरडब्ल्यू पे ऐसे था 125 प्लस हमेशा था, 100 हमारा 36 लास्ट था। 136 लाख था भैया का। और जो मेमोरी बेस्ड टेस्ट आया अभी वो लगाया क्या आपने? मेमोरी बेस्ड टेस्ट लगाए हमने। हाँ, तो उसमें और इसमें एग्जाम का लेवल कैसा है? उससे थोड़ा नॉर्मल है, ज्यादा नहीं। मतलब मेमोरी बेस्ड टेस्ट में भी वो लोग डाल रहे हैं? मेमोरी बेस्ड आप जितना कर रहे हैं उतना यहाँ कर लोगे, ये कंफर्म आराम है। से। हाँ, चलो ठीक है। तो मतलब जो है एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में भी आप लोगों ने डरने की कोशिश करी, देखो डरने नहीं है कि नहीं? बिल्कुल भाई, डरना नहीं है। और क्या सोच लो कि थोड़ा रीजनिंग मेरी टाइम खा गई, 22 मिनट रीजनिंग में हो गए, मैं तो 15-16 मिनट में हो गए थे। चलो ठीक है। और वीडियो हो चुकी है काफ़ी लंबी, और भैया लोग भी जा रहे हैं, अपन आराम से कानपुर में बैठे हैं ना, आराम से रिव्यू लें बैठ के, ताकि कोई। और भैया ने बहुत मदद करी है कानपुर में। मिलते हैं अपन लोग इसी के साथ ही फिर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।